धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु की अति प्यारी सत्संगत जी, अगली कड़ी में आया रंग शराबे बिच मुसल्ला जे मुर्शिद फरमावे वाकिफकार कदी में हुंदा गलती कदी न खावे। रंग शराबे बिच मुसल्ला, यदि सच्चा गुरु है, सच्चा संत है, सच्चा पूर्ण फकीर है और आप उन सच्चे पीर फकीर के चरणों से जुड़े हुए हैं, उनके चरणों की भजन बंदगी करते हैं, तो ऐसे शिष्यों के लिए गुरु का वचन ही औषधि है, अमृत है, गुरु मंत्र है। गुरु का वचन ही सब कुछ होता है। जो वचनों पे अमल किया वो सब कुछ पा गया, और जो लगा रहा, गुरु के साथ भी लगा रहा, सुनता रहा, भक्ति करता रहा और वचनों पे अमल नहीं किया, तो सब कुछ पाते हुए भी वो सब कुछ गंवा गया। इस तरह से सतगुरु के वचनों पे अमल करना आवश्यक है। अगर सच्चा गुरु पूर्ण मुर्शिद कामिल कह दे रंग शराबे, अर्थात शराब में रंग दो, डुबो दो, किस चीज़ को? मुसल्ले को। मुसल्ला कहते हैं वो पाक पवित्र कपड़ा जिसपे मुसलमान भाई नमाज अदा करते हैं। जो कि शराब सबसे गंदी चीज़, शराब शैतान का पानी है, सर प्लस आग। ये जो शैतान का पानी सबसे गंदा है, अगर उसमें भी उस मुसल्ले को, पाक पवित्र कपड़ा को डुबा दो और उसमें भी मालिक के नमाज को अदा करो, अगर पूर्ण गुरु से आप जुड़े हैं, उसके द्वारा दिए गए कलमा को आप अदा करते हैं, पूर्ण सच्चे संत फकीर के कलमा को अदा करते हैं, तो वो शराब, डूबी हुई शराब के अंदर उस मुसल्ले पे आप जब आप करते हैं नमाज अदा, तो यकीन मानो वो भी मालिक के दरगाह में कबूल होता है। तो इसलिए कहा गया रंग शराबे बिच मुसल्ला जे मुर्शिद फरमावे वाकिफकार कदी में हुंदा गलती कदी न खावे। अर्थात वो कभी धोखा नहीं कर सकता, कभी उसके साथ गलत हो नहीं सकता। ऐसे एक बात याद आई, शायद गुरु गोविंद सिंह जी महाराज थे, उनके साथ कोई शिष्य था, राजस्थान की तरफ चले जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि देख भाई, ये आक का पेड़ है, आक लगे हैं आक। तो उनके साथ जो था रेगुलर चलने वाला प्रेमी सत्संगी कहने लगा, गुरुजी ये आक नहीं, ये तो मदार है, मदार। तो गुरुजी ने कहा कि जो ये हमने कहा कि ये देखो आम लगे हुए हैं, आम के पेड़ हैं, और तू कह रहा कि ये आक है, आक मतलब मदार। तो यदि तू तुरंत मेरी बात को मान लेता कि हाँ गुरुजी ये तो आम के पेड़ हैं, तो यहाँ पर तेरे ही जीवन काल में आम की बगिया होती और बढ़िया नहरें बहती, पानी होता, सब कुछ होता, लेकिन अब तो समय आने पे सब कुछ होगा, लेकिन तूने पहले नहीं माना। मतलब कहने का ये कि अगर गुरु कह दे दिन में रात है, शिष्य को मान लेना चाहिए रात है। अगर गुरु कह दे रात में दिन है, तो मान लेना चाहिए कि हाँ दिन है। क्योंकि गुरु जो कुछ भी कहता है उसके पीछे बहुत बड़ा राज होता है। किसी इंसान के बस की बात नहीं कि गुरु के वचन को समझ ले और गुरु क्या कहना चाहते हैं उसको वो समझ ले, वो समझ नहीं सकता। गुरु के बात में राज होता है, हर शब्द में राज होता है, हर उनके चलने में राज होता है, बैठने में राज होता है। वो जहाँ बैठ गए वहाँ बैठे क्यों, उसका भी राज है। वो कहीं चले गए, क्यों चले गए, उसका भी राज है। वो जो भी बोले, क्यों बोले, उसका भी राज है। संत महापुरुष कभी गलत नहीं बोलते, कभी किसी का बुरा नहीं करते, वो सिर्फ भले के लिए ही कार्य करते हैं। इसलिए कभी भी संत महापुरुषों के वचनों पर मीन मेख नहीं निकालना चाहिए कि ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, पहले ऐसे था अब ऐसा क्यों हो गया। क्योंकि पिताजी ने जब जाम पिलाना शुरू किए तो कितने प्रेमी भाई जो वृद्ध हो चुके थे, पुराने हो चुके थे, वो कहने लगे यार पिताजी के समय में तो मस्ताना जी के समय में जाम नहीं पिलाया गया, शाह सतनाम जी महाराज ने जाम नहीं पिलाए, गुरु नानक जी ने जाम नहीं पिलाए, सारे संत आए जाम नहीं पिलाए, पिताजी जाम पिलाने लग गए। तो पिताजी ने उसका जवाब दिया था कि भाई क्या तेरे से पूछ के दूध मंगवाए,
या तेरे से पूछ के चीनी लाए। अरे जो मेरा सदगुरु मौला हुक्म कर दिया वो मुझे करना है, तू क्यों जोर लगाता है भाई। तो जो संतों के, जो मालिक का हुक्म वो संत करते हैं, और जो संत का हुक्म वो मालिक करते हैं। अर्थात संत और मालिक दोनों एक होते हैं, एक दूसरे के रजा में राजी होते हैं, किसी तरह का नाम नुकुर होता ही नहीं। तो एक संत और एक मालिक, उसके बीच में तीसरा कोई उंगली करता है तो यकीनन वो कितना भी भक्त हो, कितना भी बड़ा कुछ भी हो, साथ साथ चलने वाला क्यों ना हो, लेकिन समझो कि उसको कुछ भी नहीं पता, वो कुछ नहीं जानता कि संत कब क्या कैसे कर दे, उनका खेल क्या होता है, उनकी रमज को पहचानना मुश्किल होता है। जिसको तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, जिसने कहा संत को चीन्हा, तुलसी हाथ कान को दीना। ऐसे भी भाई हैं सच्चे सौदे में, वो भी कहते हैं पिताजी ऐसा थोड़ी ना कर सकते हैं। अरे पिताजी हो ही नहीं सकता, ऐसा कर सकते हैं। अरे मूर्खों, तुमको क्या बताएं कि पिताजी क्या कर सकते हैं। अरे पिताजी एक चींटी से नाम दिलवा सकते हैं, एक चींटी को तत्काल इंसान बना सकते हैं। तेरी बुद्ध वहां तक पहुंचेगी क्या। अरे तू पिताजी को कहता है कि पिताजी ऐसा कर नहीं सकते, पिताजी वैसा नहीं कर सकते। अरे पिताजी जो चाहे सो कर सकते हैं। वो इतनी बड़ी सत्ता, एक चींटी से गुरु मंत्र दिलवा सकते हैं, एक चींटी से सत्संग करवा सकते हैं। चींटी तो चलने फिरने वाली चीज होती है, उनकी दया मेहर रहमत हो जाए तो एक घास का तिनका भी गुरु का रूप धारण करके उनकी दया मेहर रहमत से वो भी जीवों को गुरु मंत्र और नाम देने लग जाए। और तुम एक अच्छे खासे इंसान को मालिक ने बख्शा, और फिर उस पर आप लोग उंगली उठा रहे हो कि गुरु ऐसा कर ही नहीं सकते, पिताजी ऐसा कर ही नहीं सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता। और इतने बड़े संत लिख दिए तुलसीदास जी महाराज ने कि संतों को कोई पहचान नहीं सकता, और तू पहचान लिया। और वो भी ऐसा संत जो 100% पावर में आया। अब तक जितने भी संत आए, किसी को 50%, किसी को 40%, किसी को 60% पावर मिला, मालिक ने दिया। लेकिन यहाँ पर तो कुल मालिक आया, पूरी 100% पावर लेके आया, और फिर उनमें भी इनमें निकालते हो ऐसे पिताजी कर नहीं सकते। हे मूर्ख बंदे, इतना गंदा कर्म ना कमा कि तेरी भक्ति क्षीण हो जाए और तू एक दिन रोने पे आ जाए, फिर दोष देगा मालिक को, सदगुरु को, परमपिता परमेश्वर को, शाह मस्तान शाह सतनाम को। इसलिए भाई सतगुरु संत कब क्या कह दें, क्या करवा ले किससे, वो कोई नहीं जान सकता, उनकी रमज को कोई पहचान नहीं सकता। इसलिए जो संत करते हैं उसी की रजा में राजी रहो, और इसी में भलाई है सबकी, सारे जीवों की, सारे इंसान जातियों की। धन धन सदगुरु तेरा ही आश्रम।